जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। मैं अमर चौधरी आपका होस्ट और आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप तमाम लोगों का श्री खुशालदास विश्वविद्यालय के इस मुहिम शख्सियत में। और ये शख्सियत मुहिम को मुझे लग रहा है 40वां या 42वां दिन है। हमने 23rd ऑफ को शुरू की थी हमने, ये ऑलमोस्ट हम लोग 40वें दिन पे हैं शायद। और यकीन जानिए दोस्तों, नितिन सुथार साहब जुड़ चुके हैं। शुभ सवेरा प्रियमर सर, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, महफिल में रौनक आती है आपके आने से। अरे क्या नितिन भाई, मुझे लग रहा था आपको गोविंदा साहब का गाना गा दें, दिल महलता है मेरा आपके आ जाने से। क्या बात है। सुराज भैया सर बड़े स्मार्ट हमारे मतलब पिलर हैं एसकेडी के। वेलकम है सुराज सर, स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। विक्की एजे ढिल साहब गुड मॉर्निंग। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम लोगों को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं भी हैं और मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। भवानी जस्सू जी, हेलो भवानी भाई, वेलकम बैक टू इंडिया। कहाँ थे आप भवानी जस्सू जी, वेलकम बैक टू इंडिया। प्रभुदयाल ख्यालिया, प्रभुदयाल जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए यकीन जानिए दोस्तों, इस महफिल की रौनक आप लोग ही हैं। सुमित राजपूत जी, वेरी गुड मॉर्निंग सुमित सर, स्वागत है आपका। इस महफिल की रौनक आप लोगों से है भाई। होस्ट तब तक होस्ट नहीं हो सकता जब तक कोई परिवार के सदस्य ना जुड़े, मेहमान ना जुड़े, साथी ना जुड़े। कुमार कोविद सर, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग कुमार कोविद सर, व्हाट अ पर्सनालिटी, व्हाट अ विजनरी पर्सनालिटी। हमेशा स्टूडेंट्स के भले में समर्पित रहने वाले कुमार कोविद सर, एडमिशन सेल के हेड असिस्टेंट प्रोफेसर श्री खुशालदास विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओशो ध्यान ग्राम, प्रेम प्रणाम सर, प्रेम प्रणाम। ओशो साहब का तो मैं बहुत बड़ा मुरीद हूँ। नेमपाल बरार जी गुड मॉर्निंग। राम कुमार रेवाड़ साहब नमस्कार, मैं बहुत बहुत नमस्कार राम कुमार रेवाड़ साहब। सादुल शहर का मौसम बताइएगा कैसा है। राजेंद्र गिल जी गुड मॉर्निंग। गुरलीन कौर बी एड फर्स्ट ईयर। गुरलीन, आई मस्ट अप्रिशिएट यू फॉर योर रेगुलर इंटरवेंशन कि आप लगातार जुड़े हुए होते हैं। लक्ष्य बिश्नोई जी गुड मॉर्निंग। नेमपाल बरार जी वेलकम। डॉक्टर संजय चौधरी गुड मॉर्निंग। मुकेश गोदारा जी गुड मॉर्निंग जी। युवी सारस्वत नमस्कार। युवराज शर्मा बी एड प्रथम वर्ष, क्या बात है युवी। शिषपाल सर जी गुड डे सर जी, वेरी गुड डे शिषपाल सर, स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहा हूं, चौधरी विजय सिंह कुलरिया जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है विजय सर आपका। एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं, एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलवा रहा हूं जो राजस्थान की बेटी तो है और राजस्थान की एक जो लोक परंपरा है, जो फोक डांस है, चाहे वो कालबेलिया हो, चाहे वो राजस्थान का फोक डांस हो, उसको उन्होंने एक गलियों से निकालकर, हिंदुस्तान की राजस्थान की छोटी गलियों से उतार निकालकर पूरे दुनिया में जिसका परचम उन्होंने लहराया, पूरी दुनिया में जिसके झंडे उन्होंने गाड़े हैं, एक ऐसी शख्सियत से आकांक्षु श्रीवास्तव सर, हमारे बहुत अजीज, मेरे भाई, मेरे दोस्त, पेरेंटिंग में एक बहुत बड़ा नाम, देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजमोहन जोशी जी गुड मॉर्निंग। अरुण मुंजाल सर वेलकम बैक टू इंडिया। अरुण सर कहाँ थे। नरेंद्र सिंह राठौर जी गुड मॉर्निंग। भवानी सर, मैंने फौजी और किसान पर कविता लिखी, आपको वीडियो का लिंक जरूर भेजूंगा। भवानी भाई जरूर भेजिएगा। 8871045678 मेरा नंबर है। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आप भेजेंगे तो। जाट मल बिस्सू भागीरथ जी, जय श्रीवीर तेजा जी, क्या बात है सर, स्वागत है। केसी चौधरी जी गुड मॉर्निंग सर। कठिनाइयां सब पर आती है, कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है, तो ऐसी एक शख्सियत से मैं आपको मिलवा रहा हूं जो मुश्किलें आने पर, चुनौतियां आने पर बिखरी नहीं बल्कि और निखर कर आ गई। और उन शख्सियत का नाम है लक्ष्मी सपेरा खान मैम, अंतरराष्ट्रीय राजस्थान फोक डांसर, राजस्थान रत्न, जयपुर एवं राजस्थान कल्चर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी सपेरा खान मैम से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं दोस्तों। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। नमस्ते सर। आप तो बिल्कुल क्या राजस्थानी वीरंगनाओं वाली विवेश ऊर्जा में है लक्ष्मी मैम, स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू। आपके चेहरे पे जो ललाट पर तेज है वो राजस्थान में ही पाया जा सकता है, राजस्थान की मिट्टी में ही पाया जा सकता है। लक्ष्मी मैम थोड़ी शुरुआत बताइए, जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, इस तरफ रुझान कैसे हुआ, ताकि लोग आपसे एक बार रूबरू हो जाएं, फिर हम जीवन की चर्चा करेंगे आपके बारे में। जी, जीवन की शुरुआत तो मैं 5 महीने की थी, 5 साल की थी, तब से मैंने डांस करना स्टार्ट किया। मतलब शौक था मुझे बहुत डांस का। मेरी मम्मी डांस करती थी। जब मैं 5 साल की थी तो मम्मी को देखती थी कि मम्मी डांस कर रही हैं, तो
मेरे को अच्छा लगता था कि जब मम्मी डांस कर रही तो मैं भी कर सकती थी। मेरे को बहुत लगन थी डांस करने की। जी। तो मैं बचपन से ही मम्मी को देख के फिर मैं मम्मी को बोलती थी मम्मी मैं भी डांस करूंगी, तो मम्मी मना करती थी, नहीं बेटा डांस नहीं करना, आप पढ़ाई करो। तो मम्मी ने मेरे को स्कूल भी भेजा, तो स्कूल में भी जाती तो वहाँ पे भी डांस करती थी। तो फिर बाद में मम्मी पापा ने बोला नहीं बेटा डांस, टीचर आके बोलती थी आपकी बेटी तो पढ़ाई करती नहीं है, डांस करती रहती हैं, 24 घंटे डांस करती हैं, वो तो स्कूल में भी आती हैं तो डांस करती हैं। तो फिर मम्मी पापा ने डांटा मेरे को, नहीं बेटा डांस मत करो, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करके अच्छे बनो, डांस में कुछ भी नहीं रखा, हम कर रहे हैं वो होते। तो उसके बाद मैंने बोला नहीं, मेरे को तो डांस करना है, मेरे को डांस करना ही पसंद है, मेरे को पढ़ाई नहीं करना है बिल्कुल भी। तो मेरे को लगन ही नहीं थी पढ़ाई में। तो फिर बाद में मेरी मम्मी ने बोला कि ये तो नहीं पढ़ने वाली। तो मेरे पापा जैसे अपने होटल होती है ना, होटल्स, ये राजपूताना है, रामबाग है, जैसे गोवा में, कोल्हापुर में, इधर होटल के कॉन्ट्रैक्ट लेते थे पापा। अच्छा। तो आर्टिस्ट लेके जाते थे वहाँ पे, राजस्थानी फोक कलाकार लेके जाते थे प्रोग्राम के लिए। तो उनके साथ मैं भी जाती थी पापा के साथ। एक दो बार तो अच्छा। मेरे को नहीं लेके गए वो, कि क्या भाई बात। आप नहीं नहीं आप यहाँ रह के पढ़ाई करो घर पे, मेरी मासी के पास मुझे छोड़ के जाते थे। तो मैंने बोला मैं पढ़ाई नहीं करती थी, तो मासी ने भी बोला कि आपकी बेटी तो पढ़ाई नहीं करती है, फिर उसको तो लगन ही नहीं है पढ़ाई में। तो मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, बस डांस का ही शौक रहा मुझे बचपन से। क्या बात है। तो फिर पापा के साथ जाती थी, तो पापा जो लड़की लेके जाते थे, फिर मम्मी जाती थी तो उनका डांस देखती रहती थी ऐसे बैठ के, तो उनके स्टेप देखती रहती थी, नहीं ऐसे होता है, नहीं ऐसे होता है। फिर 5 साल तक, 7, 8, 9 साल, फिर 10, 10, 12 साल की हुई तो फिर मैं खुद भी डांस करने लग गई। अच्छा। तो मैं मतलब मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं था कि मैं डांस करूं, मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं। और अच्छा। मेरे पापा की फैमिली में तो कोई भी डांस नहीं करता, लड़के हैं या लड़के हैं, सब ने पढ़ाई की है, अच्छी नौकरी कर रहे हैं। और मेरे बड़े पापा वगैरह इस चीज़ के खिलाफ थे, और मेरे पापा को हमेशा बोलते थे कि नहीं, आप अपनी बेटी को डांस मत कराओ, इसको क्यों नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था। हमारी जो फैमिली थी, पापा की फैमिली, उसमें बिल्कुल अलाउ नहीं था डांस। मम्मी भी डांस करती थी तो उनको बहुत बुरा लगता था। तो फिर भी मेरे पापा ने बोला कि मेरी बेटी को शौक है तो कोई बात नहीं, बोले इसको करने दो, ये जो इसकी इच्छा है वो करने दो, इसको जो दिल करे। अब अगर इसका दिल है डांस करने में तो इसको डांस करने दो। तो फिर मेरे पापा ने और मेरी मम्मी ने मेरा साथ दिया, और फिर मेरी मम्मी ने मेरे को डांस सिखाया और भी अच्छा। और फिर बाद में मेरी जो सिस्टर वगैरह हैं वो जाती थी बाहर, विदेश जाती थी, तो उनको देखती थी कि ये ऐसी ये क्या, जो फ्लाइट होती है उसको बचपन में मैं समझती नहीं थी। तो मैं देखती थी आ रहा है ऊपर से, इसमें बैठ बैठ के जाती हैं मेरी बहन वगैरह, तो मुझे भी जाना है, मेरी इच्छा है। और बचपन से फिर ये इच्छा जगी, यहाँ पे भी मैंने अच्छे कॉन्सर्ट किए हैं। और फिर बाद में धीरे धीरे हम लोग चौकी ढानी में काम करने लगे, तो चौकी ढानी में भी मैंने बहुत काम किया। चौकी ढानी से ही मैंने अच्छा डांस सीखा, और वहाँ से ही मैं अच्छे अच्छे कॉन्सर्ट बजाने लगी, लोग बाग जानने लगे, नहीं भाई लक्ष्मी सपेरा खान जी हैं, वो अच्छा डांस करते हैं, और आप उनको लेके जाओ प्रोग्राम में, आप होगा। तो धीरे धीरे लोग बाग मुझे लेके जाने लगे प्रोग्राम में। तो वहाँ पर मतलब मैंने धीरे कभी छोटे कॉन्सर्ट किए हैं, फिर छोटे से थोड़े से बड़े, फिर थोड़े से बड़े, तो फिर ऐसे करते 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 लोगों के साथ जाते जाते अच्छे कॉन्सर्ट करने लगी, समझने लगी कि भाई ये यहाँ पर ऐसे कॉन्सर्ट भी होते हैं, ऐसे फेस्टिवल भी होते हैं अपने हिंदुस्तान में भी। नहीं तो मैं तो यही जानती थी कि सिर्फ होटल्स ही होती हैं और चौकी रानी वगैरह होती हैं, इनमें ही करते हैं प्रोग्राम। लेकिन लोगों जी। के साथ जानने लगी तो फिर बाद में मैं सोचने लगी नहीं, अब मेरे को बाहर जाना है, मेरे को इस चीज़ में बैठना है जो ये हवा में उड़ती है ऊपर, उसमें बैठना अच्छा। है। तो तो क्या। बाद में मैंने पापा को बोला, पापा ये चील गाड़ी में बैठना, चील गाड़ी में। चील गाड़ी में, मैंने यही बोला पापा को,
मैं पापा मेरे को ये जो हवा में उड़ती है ना चील गाड़ी के, अब तो बचपन में नाम तो याद रहता नहीं था, हाँ राजस्थान में। तो पापा ने बोला बेटा चील गाड़ी ये हवा में नहीं उड़ती, इसका नाम है हवाई जहाज बोलते हैं इसको। तो पापा और भी गांव के थे तो वो समझते नहीं थे, बेटा इसको हवाई जहाज बोलते हैं। मैं कि पापा मेरे को इसमें बैठना है। दीदी वगैरह भी जाती हैं इसमें, प्रोग्राम वगैरह करती हैं, वहां जाके कैसा देश होता है वो, कैसे क्या होता है मेरे को पता ही नहीं था बिल्कुल भी। तो पापा बोले नहीं बेटा तू तू अगर ऐसी लगन है तुझ में, अच्छा काम कर रही है, अच्छी लगन है, तो मेरा आशीर्वाद है तू जरूर बैठेगी। तो ऐसे ही मतलब जो ऑर्गेनाइजर वगैरह होते हैं ग्रुप के, वो लोग आए कभी 10 दिन के लिए। मैं फर्स्ट टाइम 10 दिन के लिए गई थी, फेस्टिवल था, साउथ अफ्रीका गई थी मैं जी 10 दिन के लिए, फर्स्ट टाइम गई थी। फर्स्ट टाइम मैं उस हवाई जहाज में बैठी थी और मेरे को इतना अच्छा लगा, मेरे को इतना डर लगा। मैंने कहा यहाँ पे इतनी चेकिंग क्यों होती है यहाँ पे इतना। मैं सिर्फ 15-16 साल की थी जब बैठी थी फर्स्ट टाइम। अच्छा, क्या बात। हाँ, तो मैंने बोला, मैंने कहा यहाँ पे इतनी चेकिंग क्यों होती है, क्यों क्यों इतना, मैं समझी नहीं। तो जो लड़कियां गई थी मेरे नाना जी वगैरह थे साथ में, पूरी फैमिली आर्टिस्ट है तो सब लोग जाते थे। तो वहाँ गई तो वहाँ पर भी मैंने देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, एक नई चीज़ लगी। तो धीरे धीरे सब कुछ जानने लगी। फिर वापस आई तो फिर दूसरी बार मैं गई थी फ्रांस। फ्रांस क्या गई बात। थी तो फ्रांस भी मैं 20 दिन 25 दिन का एक फेस्टिवल था, वहाँ गई थी। फिर बाद में धीरे धीरे लोग बाग जानने लगे। फिर मेरे हस्बैंड का ग्रुप था, वो खुद चलाते थे वहाँ पे फ्रांस में, उनका राजस्थानी फोक ग्रुप चलाते थे। तो उनको पता लगा कि नहीं भाई लक्ष्मी सपेरा खान जी बहुत अच्छा डांस कर रही है, आप अपने ग्रुप में उनको इनवाइट करें। तो अच्छा, फिर उन्होंने मेरे को इनवाइट किया। क्या फिर बात है, बहुत उन्होंने बढ़िया इनवाइट भाई। किया मेरे को, तो उनको अच्छा लगा डांस वगैरह, प्रोग्राम अच्छे लगे मुझे भी। तो मैंने कम से कम फ्रांस में मैं रही हूँ 7-8 साल तक। तो फिर रहते लव मैरिज हो गई हमारी, हमने शादी कर ली वहाँ पर ही फ्रांस में अच्छा, ही। और फिर मेरा बेटा भी वहीं हुआ है, सुफियान नाम है उसका। वो मोमडन है, मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं सपेरा के आगे खान लगाती हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, तो हमने लव मैरिज की है और फिर बाद में मैंने बोला इनको कि अब अपन इंडिया चलते हैं। इनका भी बहुत अच्छा नाम है, 2010 में इंडियाज गॉट टैलेंट में गए थे ये। जयपुर बीट्स के नाम से ग्रुप है इनका। अच्छा, जयपुर बिट्स, क्या बात है। हाँ, इनका भी बहुत अच्छा नाम है, सेलिब्रिटी हैं वैसे अपने हिंदुस्तान के, इंडिया के क्या ये। बात है, क्या बात है, जयपुर बिट्स। हम 2010 शायद इंडिया हैज गॉट टैलेंट में भी आए थे, जयपुर हाँ बिट्स। हाँ, इंडियाज गॉट ओके, टैलेंट में। क्या बात है, क्या बात है, जी, शानदार शानदार। तो मैम, तमाम लोग आपका स्वागत मतलब कर रहे हैं लक्ष्मी मैम। मैं मैं एक बार आप तक मैसेज पहुंचा दूं लोगों के। शीतल वर्मा जी स्वागत कर रही हैं आपका, चंद्रजीत यादव जी, कमल रतन जी, तमाम लोग, अमरे, नरेश सिंह नायल साहब गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं आपको, लखविंदर शर्मा लक्की जी, फैजान खान साहब आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, मौजू यादव जी गुड मॉर्निंग जी, नरेश सिंह नायल साहब आपका स्वागत है मैम। तमाम लोग, राम कुमार रेवर जी तो लिख रहे हैं कि राजस्थान की महान शख्सियत लक्ष्मी सपेरा खान जी का हम स्वागत करते हैं, राम राम जी। नितिन सरदार जी हार्दिक स्वागत मैम। राजेश कासवान सर, एसकेडी के रजिस्ट्रार साहब, बहुत विजनरी पर्सनैलिटी, वेलकम आवर गेस्ट लक्ष्मी जी, मारो प्यारो राजस्थान, भवानी जस्सू जी। अब मैं तमाम लोगों के नाम पढ़ूंगा, उनके मैसेज आप तक पहुंचाऊंगा। लक्ष्मी मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए समझने का मेरा इस सवाल को समझिएगा आप। जी मेरा सवाल ये कि डांस जब छोटे मंच पर या बिना मंच के किया जाता है तो वो बुराई बन जाता है या कमी बन जाता है? क्या करते हैं जी, नाच रहे हैं, लेकिन वही हाँ, अगर बड़े मंच पे पहुंच जाए तो लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं। तो क्या सेलिब्रिटी अंतर बन आपने अपनी जिंदगी में क्या अंतर महसूस किया जब आप उन्हें छोटे मंच पे डांस कर रहे थे और जब आप बड़े मंच तक पहुंचे, तो आपको क्या बदलाव महसूस होता है? छोटे मंच पे डांस कर रही थी तो लोग बाग सिर्फ इग्नोर करते थे, अच्छा अच्छा ठीक है ये डांस कर रही है। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे और भी मेहनत करनी है, लोग बाग मुझे जाने, लोग बाग मुझे पहचाने। और जितनी भी पब्लिक है, बस आर्टिस्ट एक ही चीज़ का भूखा होता है, तालियों का। अगर उसके कानों में तालियों की गूंज होती है तो फिर वो और मेहनत करता है, उसको जोश आता है।
तो जब मैं चौकी ढाणी में डांस करती थी तो लोग बाग खाना खाते थे, बस सिर्फ देखने के लिए आते थे कि यहाँ पे कलाकार डांस कर रहे हैं, ये डांसर डांस कर रही है। तो मेरे को बहुत अजीब सा फील होता था। तो मैं पापा को कहती थी, पापा मुझे और आगे बढ़ना है, मैं चाहती हूँ कि इस ढाणी में जितनी पब्लिक आती है ये सारी पब्लिक एक साथ हो और सब मुझे देखे, मेरा डांस देखे और तालियां बजाएं, और बड़े बड़े पोस्टर हो। मेरे बचपन से ही बहुत बड़े बड़े सपने थे और मैंने बहुत कोशिश की है वो सपना पूरा करने की। और क्या जब बात। मैं इंग्लैंड गई थी, अपना लंदन में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, वहाँ पे वुमेन फेस्टिवल होता है बहुत बड़ा। जी। तो वहाँ पर जो पब्लिक थी, हजारों के तादाद पर पब्लिक, इतना अच्छा लगा मुझे कि मैंने सोचा कि नहीं, मैं जो चाहती थी वो हो गया। बस क्या बात। सारी पब्लिक मुझे ही देख रही है, फोटो खींच रही है और तालियां बजा रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। बस वहीं जाकर अच्छा लगता है, लेकिन अपने छोटे स्टेज पे तो अजीब सा फील होता है, क्या करें। लेकिन मैंने मेहनत की है, मैंने और भी मेहनत करूंगी, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी मेहनत करनी है। क्या बात है, क्या बात है। राजस्थान के आन शान श्रीमती लक्ष्मी सपेरा खान मैम का स्वागत है। बाबूलाल शर्मा जी कह रहे हैं वेलकम मैडम जी। विजय कटारिया जी हैव डन सुपरबली इन डांस फील्ड, रियली अ ग्रेट फीमेल डांसर। क्या बात है। विजय सुतार सेंटी जी, एसकेडी आज एक परिवार की तरह लगा है, क्या बात, लगने लगा है, क्या बात है। स्वाति जोशी जी, सैल्यूट टू लक्ष्मी सपेरा खान मैम। मैम आप, रामकुमार रेवाड़ साहब का मैं आपसे पढ़ रहा था, बिश्नोई साहब, तमाम लोग, भवानी सिंह जी लिख रहे हैं राजस्थानी संस्कृति बनाए रखने पर धन्यवाद। क्या बात है। सुप्रीता शीजू, गुड मॉर्निंग मैम। रेनू बीएससी बीएड सेकंड ईयर से आपका स्वागत कर रहे हैं। हामिद खान जी, हेलो मैम। दीपक कुमार जी, वेलकम मैम। आर अरोड़ा जी, गुड मॉर्निंग सर एंड मैडम। मेरा एक सवाल यहाँ है, रमेश कुमार सोनी जी, राजस्थानी संस्कृति की शान लक्ष्मी जी को नमस्कार। मैम, जिस दौरान आप डांस कर रहे थे, कालबेलिया फोक डांस कर रहे थे, वो तो बॉलीवुड आइटम सॉन्ग्स का जमाना था। तो आपका आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि पता नहीं हम लोग फोक डांस में कुछ कर भी पाएंगे, क्या लोग इसको एक्सेप्ट भी करेंगे, क्या हम कभी कुछ बन भी पाएंगे? तो मन में कभी ऐसे विचार आते थे क्या? नहीं, मैं क्या बचपन से ही यही डांस देखती आई हूँ, और फोक कल्चर में हम अपना राजस्थानी कल्चर तो यही कहता है कि बस राजस्थानी कल्चर में ही रहो। और मैंने कभी नहीं सोचा बॉलीवुड। हाँ, मुझे लगन थी कथक सीखने की। मैंने कथक डांस, मेरे को बहुत अच्छा लगता था और मेरे को लगन थी, मैंने सीखा भी है थोड़ा। लेकिन इस डांस में मेरे को इतनी दिलचस्पी थी अपने राजस्थानी फोक डांस में, तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सा सीखा, फिर उसके बाद मैंने इग्नोर कर दिया। नहीं, मेरे को इसी डांस में मेहनत करनी है, और मेरे को लगा कि मैं इस डांस को भी आगे ले जा सकती हूँ और इसको अच्छा बना सकती हूँ। क्योंकि अगर इसका धीरे धीरे अगर ये डांस खत्म भी होगा तो उसको मैं वापस जगा सकती हूँ, ऐसा लगा। तो फिर मैंने इसी में ही ध्यान दिया, इस डांस में ही ध्यान क्या दिया मैंने। बहुत बहुत ही बढ़िया मैम। मेरे पास जब मैं 21-22 साल की थी तो मेरे पास एक ऑफर भी आया था राजस्थानी पिक्चर का कि आप फिल्म में काम कर सकते हो, हमारे एल्बम में काम कर सकते हो। तो पापा को बोला है, उन्होंने, सर ने बोला था कि आपकी बेटी अच्छा डांस करती हैं और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म में काम करे। तो मैंने साफ मना कर दिया, नहीं सर, मैं नहीं कर सकती फिल्म में काम। मैं बस, मेरे को अच्छा लगता है, मैं मेरे स्टेज से प्यार करती हूँ, मेरे डांस से प्यार करती हूँ, मुझे फिल्म वगैरह नहीं बनानी है। तो बहुत पापा ने बढ़िया भी मैम। मना कर दिया। आपका जो डांस के प्रति समर्पण है, जो प्यार है आपका डांस के प्रति, मैं सैल्यूट करता हूँ उसको, जो फोक थैंक डांस यू के सर, प्रति है। थैंक यू। रमेश कुमार सोनी जी, राजस्थान संस्कृति की शान लक्ष्मी जी को नमस्कार। राम कुमार रेवाड़ जी, लक्ष्मी सपना खान जी, अपने मम्मी पापा के बारे में भी कुछ बताइए। हालांकि उन्होंने बताया, लेकिन मैं फिर भी ये सवाल चाहूंगा, राम कुमार रेवाड़ जी की तरफ से आया, तो मैम थोड़ा सा आप उनके विषय में जरूर बताइए। जी, मेरे पापा का नाम बद्रीनाथ जी हैं और मेरी मम्मी का नाम शांति देवी जी हैं। वो भी बहुत पहले डांस करती थी, और मेरे पापा सिंगिंग करते हैं और बींद बजाते हैं। जो हमारा कल्चर, जो ट्रेडिशनल जो काम है, बींद बजाते हैं हम लोग। सपेरा फैमिली से हैं
तो जी। मेरे पापा ने हमेशा ही शुरू से ही प्रोग्राम लाइन में रहते दोनों। मम्मी मम्मी कंवारी थी तो भी डांस करती थी, और शादी होने के बाद भी पापा ने सपोर्ट किया है मम्मी को, और फिर मम्मी शादी होने के बाद भी डांस किया। तो हम बच्चे हो गए, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया अभी डांस। और मेरे पापा ने मम्मी का सपोर्ट किया, फिर मेरे मम्मी पापा ने मेरा सपोर्ट किया, और फिर क्या बात। अब मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आज मैं इतनी आगे हूँ, आज मुझे दुनिया पहचानी वो मेरे हस्बैंड की वजह से और मेरे मम्मी पापा की वजह से। तो मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि ये लोग आज भी मेरे साथ ऐसे ही खड़े हैं और ऐसे ही मेरे साथ हैं। ये यही बोलते हैं कि बस आप आगे बढ़ो क्या और बात। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहुत बढ़िया। मैं भी सैल्यूट करता हूँ आपके मम्मी पापा को, और साहब को भी, मैं फारूक खान साहब को भी बहुत सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इतनी सपोर्ट की आपकी। बहुत बड़ी बात है ये। राम कुमार मेवाड़ साहब का सवाल मैंने आपसे पूछा, तमाम लोग रमेश कुमार सोनी जी मेरा अगर हो सकता है तो आपके डांस की एक झलक। अब रमेश कुमार सोनी सर, ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या घर में ये संभव है कि इस समय कुछ ना, या कोई आपके पास म्यूजिक सिस्टम हो इस समय, तो कुछ ऐसा हो सकता है क्या? म्यूजिक सिस्टम नहीं है। मैं खुद भी चाहती थी, मुझे भी अच्छा लगता था कि मैं ये करूं, लेकिन थोड़ी माफी चाहती हूँ आप सब लोगों से। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम नहीं है, इसलिए चलिए थोड़ा हम सा। आपसे बातें करेंगे तो बिल्कुल आपका डांस तो हम यूट्यूब पे देख सकते हैं, वीडियोज में देख जी सकते हैं तमाम लोग। हाँ, वीडियो में लक्ष्मी सुरेंद्र सत्यार्थी साई नाम सर, से यूट्यूब पे है। जी जी, यूट्यूब पे आपके वीडियोज हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। सुरेंद्र साई सर, देखिए मैं बिल्कुल, मेरा मकसद भी, शख्सियत प्रोग्राम का मकसद क्या है? शख्सियत प्रोग्राम का मकसद है वो संघर्ष, वो मेहनत, वो जुनून, वो सपने जो आपने देखे, उनके बारे में लोगों तक मैसेज पहुंचाना, ताकि हमें भी एक प्रेरणा मिले कि जब, इसका हमने नाम रखा है मैम, फर्श से अर्श तक की यात्रा, यानी जीरो से लेकर हीरो बनने तक की यात्रा। तो दोस्तों हमारा मकसद ये है कि हम वो गुण धर्म सीखें, वो कैरेक्टरिस्टिक सीखें, वो क्वालिटी सीखें जो एक कामयाब व्यक्तित्व में होती हैं। सुरेंद्र साई जी लिख रहे हैं, राम राम खम्मा घनी, लक्ष्मी जी आप हमारा गौरव हो, मारवाड़ संस्था आपका स्वागत करती है, संपूर्ण एसकेडी परिवार को तहे दिल से धन्यवाद। सुरेंद्र साई सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद है आपका भी। नीलम बिश्नोई जी बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, स्वागत है। रहमत पुनिया ग्रेट डांसर, कुलदीप बिश्नोई जी, ऋषभ गर्ग जी, रेणु चावला जी, गुड मॉर्निंग मैम। फतेह सिंह सर यूएस से देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं लक्ष्मी मैम, आपको अमेरिका से लोग देख रहे हैं। फतेह सिंह सर सत श्री अकाल जी। रमेश कुमार सोनी, राजस्थानी संस्कृति के सामने सब कुछ बिका, ये तो मैं भी मानता हूँ। लक्ष्मी मैम क्या अब एक सवाल है, मुझे नहीं पता ये आप कैसे बताएंगे। लक्ष्मी मैम क्या आपको भी सांप पकड़ने की कला आती है? मैं छोटी थी तब सांप के साथ खेल भी लेती थी और डांस भी कर लेती थी, लेकिन अभी बड़ी हो गई हूँ तो मुझे खुद को भी बहुत डर लगता है मुझे नहीं आती है। पापा पकड़ते थे तो मैं देखती थी, और पापा को ही आती है, मुझे बिल्कुल नहीं आती। और मेरे को तो अभी तो इतना डर लगता है, सांप देख के बहुत डर लगता है। देखिए राम कुमार रेवाड़ सांप का एक पापा ऑब्जर्वेशन है, अब आई अब नहीं डोंट, पकड़ते। अच्छा क्या बात है, क्या बात। अब इन्होंने कामयाबी का सांप पकड़ा हुआ है, अब इन्होंने अपने सपनों का सांप पकड़ा हुआ है, कालवेलिया डांस का सांप पकड़ा हुआ है, जिसे पूरी दुनिया में मशहूर करना चाहते हैं। क्या बात है लक्ष्मी मैम, क्या बात है। राम कुमार रेवाड़ साहब लिख रहे हैं कि लक्ष्मी मैम आपकी आवाज से तो ये लगता है कि आप राजस्थानी भाषा में गीत भी बहुत खूबसूरत गा सकती हैं, तो ऐसा है क्या? मुझे गीत बिल्कुल नहीं आता है, और अच्छा। कभी मैंने सोचा ही नहीं कि मैं गाना गाऊं या ये करूं। बस यही था, डांस करने का ही जुनून था, और आज भी मेरे को डांस करने का ही जुनून है। और गाना तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं आता है, और मैं गाती नहीं हूँ गाती तो मैं आपको जरूर सुनाती, आपसे माफी चाहती हूँ। मैं एक बात कहूं आपके बारे में, एक बहुत मशहूर किताब है द वन थिंग। द वन थिंग जो हम ट्रेनिंग्स में लोगों को रिकमेंड करते हैं, मतलब जब आदमी बहुत हाईली एजुकेटेड हो जाता है, सब कुछ पढ़ लेता है, पीएचडी कर ली उसने, बीएड कर ली, आईआईटी कर लिया, आईआईएम कर लिया, तब तक भी वो ये नहीं, द वन थिंग का मतलब होता है अपनी जिंदगी में एक चीज चुनो, एक चीज, और उसके बाद जिंदगी में आपको दूसरा कुछ दिखना नहीं चाहिए। हजारों किताबें पढ़ के आदमी वो नहीं समझ पाता जो आपने जिंदगी में 5 साल पे समझ लिया था कि मेरे लिए वन थिंग क्या है, डांस। मेरे लिए जो कुछ है वो डांस है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं देखती, मुझे कुछ समझ में आता है। मैं सैल्यूट करता हूँ, द वन थिंग का आप सबसे बड़ा उदाहरण है। एक हमारे मित्र हैं मयंक गुप्ता जी, वो एक लाइन बोलते हैं, वो एक चीज पकड़ो और उसमें इतने काबिल हो जाओ, इतने काबिल हो जाओ कि बाकी की चीजें या तो आपके लिए आसान हो जाएं
या वर्थलेस हो जाए, आपको जरूरत ही ना पड़े उन चीजों की। तो मैं सैल्यूट करता हूँ आपकी इस वन थिंग की सोच को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, पिंकी कोहले, वंदे मातरम जी, नागपुर से हमारे साथ जुड़ी है। मदन कुमार जी, बहुत शानदार शख्सियत, मदन सर वेलकम। आशीष कंधारी सर हमारी शख्सियत का हिस्सा रहे हैं। पीली बंगा बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, इंटरनेशनल स्पीकर है, स्वागत है सर आपका। कमल रतन जी, वंदे मातरम। ज्योति इंसान जी, गढ़ मान है। तो लक्ष्मी मैम मुझे एक बात बताइएगा, वेलकम टू बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी ज्योति इंसान जी। राहुल अरोड़ा जी, लक्ष्मी मैम आपने दादा दादी और नाना नानी के बारे में बताइए। राहुल अरोड़ा जी, ये बढ़िया है। अब आप ये भी बढ़िया है, ये बढ़िया है। आप तो जी आप कुछ बताएंगे वैसे? अब देखिए सवाल है तो चाहे तो आप बता दीजिए, अब मैं इसमें कुछ कहूंगा नहीं। जी, मेरे दादाजी और मेरी दादी जी, मेरी दादी घर क्या नाम हाउसवाइफ थी, और मेरे दादाजी भी जैसे गांव में लोग रहते हैं खेती बाड़ी करना वो करते थे, और मेरे नाना जी भी, मेरी नानी जी भी हाउसवाइफ थी, और मेरे नाना जी भी अपने गांव में ही रहते थे, खेती बाड़ी करते थे और वहाँ पर रहते थे। अपने कम्मल जो होती हैं, मेरे नाना जी अपने जो कम्मल होती है उनका काम करते थे, कम्मल बेचते थे गांव में जाके। और मेरी नानी घर पे रहती थी। तो मेरी मम्मी को तो डांस करने का शौक था, तो मेरे नाना जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी मेरे नाना जी से छुपके से डांस करती थी, और उनको, मेरी मम्मी को उनकी मम्मी सपोर्ट करती थी, जैसे मेरी नानी जी हैं वो सपोर्ट करती थी। तो मुझे मेरे एक बड़ी नाना जी खुशी हो रही है, आपके जो वंश मतलब आपका जो परिवार है, इसमें एक बड़ी खुशी हो रही है कि कला के लिए मम्मी ने बेटी की मदद जरूर करी है। मम्मी ने बेटी, आपकी नानी ने मम्मी की करी सपोर्ट, मम्मी ने आपकी सपोर्ट करी। तो ये बहुत कम, रेयरली देखने को मिलता है। बहुत सैल्यूट है आपकी परवरिश को, आपके परिवार की सोच को, नजरिए को, बहुत सैल्यूट है लक्ष्मी मैम। मैं एक सवाल, आपको अद्भुत कला उस के टाइम नाते में क्या हार्दिक गांव के अभिनंदन। लोग थे, जानते नहीं थे कि वो लोग मतलब डांस क्या होता है। अगर हमारी बेटी डांस करेगी, बाहर निकलेगी, स्टेज पे जाएगी, तो हमारी बदनामी होगी, लोग बातें बनाएंगे कि भाई इनकी लड़की देखो डांस कर रही है, क्योंकि गांव के लोग बस इतनी सोच रखते हैं। और कई लोगों ने बातें भी बनाई हैं, जब मेरी मम्मी डांस करती थी और फिर बाद में मैंने डांस किया, तो मेरे नाना जी वगैरह, मेरी नानी जी वगैरह भी मम्मी की तरफ से इग्नोर किया उन्होंने भी, कि भाई लोग ये बातें बनाने दो, हम चाहते हैं हमारी बेटी आगे निकले। तो मेरी मम्मी ने सिर्फ उन्होंने बड़े बड़े स्टेज पे कॉन्सर्ट नहीं किया, इसलिए उनको कोई नहीं जानता है, और उन्होंने होटलों में यहाँ पे कॉन्सर्ट किया, लेकिन वो चाहती थी कि मुझे कोई नहीं जानता लेकिन मेरी बेटी को दुनिया जाने, मैं मेरी क्या बेटी का साथ दूंगी। और दुनिया चाहे से कोई कुछ भी बोलो, कोई कुछ भी कहो, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। फिर मेरे पापा को भी मम्मी ने समझाया, और मेरे पापा ने भी मेरे बड़े पापा वगैरह, मेरे ताऊ जी वगैरह, जितने मेरे काका जी वगैरह जिन्होंने भी बात की है, उनको एक ही बात बोला कि आप कुछ भी बोलो। अभी भी मेरे पापा उन लोगों के साथ नहीं रहते हैं, मेरे दादी जी वगैरह के साथ, मेरे बड़े यहाँ ही रहते हैं, जयपुर में रहते हैं। उन्होंने अलग से ही मकान लिया, अलग से ही हमें रखा, और इस डर की वजह से कि दुनिया मुझे ताना नहीं मारे, क्या बात है, क्या तो बात। इसलिए हमें अलग से रखा। अलग से रह के मेरे पापा मम्मी ने मुझे आगे बढ़ाया, और आज जो भी हूँ मैं, मेरे पापा मम्मी की वजह से हूँ, मेरे हस्बैंड की वजह से हूँ। मेरे हस्बैंड भी मुझे ऐसे मिले जैसे मेरे माँ बाप थे, ऐसे मुझे हस्बैंड मिले। इन्होंने भी मुझे एक बार भी नहीं बोला कि तू क्यों डांस कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि इनकी फैमिली में भी बिल्कुल मुझे पसंद नहीं होता। और लक्ष्मी मैम, मुझे ऐसा लग रहा है आपके हाव भाव से कि जी खान साहब जो हैं, फारूक सर जो है, वो पास में ही कहीं बैठे हैं, तो एक बार उनके भी दर्शन करवा दीजिए हमें। जी हाँ, पास में बैठे, मैं भी बुलाती हूँ उनको। अभी हाँ, थोड़ा सा वो गए हुए हैं बाहर, डन मैं डन बुलाती डन हूँ उनको। डन। जी लक्ष्मी मैम, मुझे एक सबसे अच्छी बात, पहले तो मैं दादा दादी, पापा पापा मम्मी सबको एक चीज के लिए बोलना चाह रहा हूँ, आपके नाना नानी को, कि लाखों हजारों किताब पढ़ते हैं लोग, एमबीए कर लेंगे और फिर वो मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लेंगे, फिर वो लाइफ स्किल्स की बुक पढ़ लेंगे, और फिर भी ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, करें या ना करें। उनकी जो सोच इतनी सुलझी हुई थी, उसको सलाम, उसको सैल्यूट। अब मुझे एक बात बताइए, मैं रामकुमार रेवाड़ साहब का सवाल लूंगा, उससे पहले मुझे बताइए, ये कालबेलिया डांस और डांस से अलग कैसे है? मतलब क्या खास है कालबेलिया डांस में? डांस तो और भी है, तो मैं कालबेलिया डांस मतलब क्या खूबी है इसकी, क्या अलग क्या है इसमें?
ये कालबेलिया हमारी कास्ट है, जो हमारी कालबेलिया जो सपेरा तो हम लगाते हैं सरनेम, लेकिन जो हम हमें बोलते हैं गांव में कि नहीं ये कालबेलिया लोग हैं, ये कालबेलिया, तो हमें कालबेलिया के नाम से जानते हैं गांव में लोगों में। तो हमने करें पैदा करें तो जैसे गुलाबो जी हैं, उन्होंने ये डांस किया था, हम उनको नहीं भूल सकते। और हम बहुत छोटे थे तब से वो लोग वो डांस करती आ रही है, उन्होंने बनाया था ये डांस, इसलिए हमने भी यही सोचा कि हम भी कालबेलिया डांस ही करेंगे। तो ये कल्चर बनता आ रहा है, शुरू से ही बनता आ रहा है। तो फिर बाद में मम्मी ने भी यही सिखाया कि नहीं बेटा, अपना जो कल्चर है, अपना जो डांस है कालबेलिया डांस, इसको ही आगे बढ़ाना है। क्या बात तो हमने जितनी भी है। हमारी जो लड़कियां, और मैं अपनी सोच बताती हूँ कि मुझे तो अपना ये डांस आगे लेके जाना है। वैसे बहुत सारे डांस हैं बॉलीवुड में भी और राजस्थानी में भी, अपने घूमर है, चरी है, भवई है, लेकिन ये जो कालबेलिया डांस है इसमें ही ज़्यादा दिलचस्पी है। और कालबेलिया डांस एक ऐसा डांस है कि इसको पूरे वर्ल्ड में आज लोग जानने लगे हैं। और जितनी भी फॉरनर्स हैं, जितनी भी बाहर की जितनी भी फॉरनर लड़के हैं, आज वो डांस लाइक करती हैं और हमसे सीखती हैं। अभी ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, तो बहुत सारी लड़के ऑनलाइन क्लास ले रही हैं, और जितनी क्या भी बात है। डांसर हैं अच्छी अच्छी नामचीन, वो डांस क्लास दे रही हैं। और मैं भी उसमें हूँ और मैं भी दे रही हूँ, तो बहुत लाइक करती है। मैं बाहर पेरिस में थी, 7 साल तक मैंने डांस सिखाया लड़कियों को, मेरी बहुत सारी स्टूडेंट भी हैं। मेरा अगला तो सवाल भी आज यही होगा। कालबेलिया डांस को ही पसंद करती हैं। मेरा अगला सवाल ये होगा, लेकिन मैं कुछ आपको मैसेज पहुंचा दूं। राजेंद्र त्रिपाठी जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग जी। सत्यनारायण जी गुड मॉर्निंग। कमल रतन जी अद्भुत कला के धनी, हार्दिक अभिनंदन। मैं रामकुमार सर का सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले रमेश कुमार सोनी जी कह रहे हैं माँ के चरणों में जन्नत यूं ही नहीं होती। क्या बात है। और रमेश कुमार सोनी सर ये लिख रहे हैं, मुझे आज बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मैं कल से तैयारी पर था कि लक्ष्मी जी को सुनना है, बट 12 मिनट लेट हो गया। देखिए 12 मिनट लेट होने को दुख है आपको ना सुन पाने का। रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी रमेश सर, और आपके ये कमेंट हिम्मत भी देते हैं, हमें हौसला भी देते हैं। कमल रतन जी, अगर परिवार का साथ मिल जाए तो इंसान की हिम्मत दुगनी हो जाती है। बिल्कुल कमल सर आप सही कह रहे हैं। राहुल अरोड़ा जी, पापा और मम्मी का नाम बिल्कुल बताया, मैम ने अभी बताया। अशोक असोपा सर बहुत बड़े मशहूर मतलब कोच और खिलाड़ी हैं। सच और बेबाक वक्ता हैं आप, मेहनत और बहादुरी के दम पर ही आप जैसा मुकाम हासिल होता है, बधाई। अशोक असोपा खिलाड़ी, जयपुर से हुए अशोक सर। आशिक बेहिया जी लिख रहे हैं जब थोड़ा लेट हो गया अमर जी, आपका स्वागत है आशिक भाई। दर्शन सिंह जी गुड मॉर्निंग। मैम कांता कौर बीएससी बीएड आपसे जुड़े हैं, क्या बात है। मैडम आपके नाम का मतलब समझ में नहीं आया। अरे वाह आशिक भाई, अब समझ में आ जाएगा। तो आप थोड़ा लेट जुड़े इसलिए समझ में नहीं आया आपको। अच्छा रमेश जी ने बता दिया कि लव मैरिज की है इन्होंने, क्या बात है। फायर सेफ्टी हनुमानगढ़ जी स्वागत है आपका। कमल रतन जी, मैम आपके नाम के साथ सपेरा वर्ड के बारे में एक्सप्लेन करें। अरे वाह इतनी देर, ये बढ़िया सवाल था, ये बढ़िया सवाल था। मैं एक सवाल है हमारे राम कुमार रेवाड़ साहब का। राम कुमार रेवाड़ साहब के सवाल बड़े अच्छे होते हैं, और उनका एक सवाल है मैम। मैम राजस्थान में आपने बहुत नाम कमाया है, अब सवाल ये है कि राजस्थान में सपेरा समाज की स्थिति को आप कैसे देखते हैं, और आप अपने समाज में क्या योगदान कर रहे हैं या करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में या ट्रेनिंग के क्षेत्र में, कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं, क्या आप उनको आगे बढ़ा सकते हैं? कुछ विचार है राजस्थान ऐसा मन में, में? हाँ, राजस्थान में जो हमारे कास्ट के जितने भी लोग हैं वो सक्सेसफुल नहीं है। बहुत कम लोग सक्सेसफुल हैं जिनकी लड़कियां कुछ मेहनत करती हैं, क्योंकि अभी कई डांसर्स हैं, कई करती हैं कालबेलिया डांस, लेकिन वो होता है ना कि एक लड़की के अंदर हिम्मत होती है, तो हिम्मत वाली लड़कियां बहुत कम हैं। कुछ लड़कियां हैं जो हिम्मत करके आगे बढ़ी हैं, कुछ लड़कियां हैं जो बस हाँ नहीं नहीं मुझे होटल में जाना है, थोड़ा डांस करके आना है, फिर घर आके बैठ जाना है, बस जो पैसे मिल रहे हैं वही। उनको ये दिमाग में नहीं है कुछ लड़कियों के कि हमें आगे बढ़ना है, हमारे फैमिली को और अच्छा करना है। तो मुझे बहुत दुख होता है हमारे समाज के लोगों को देखकर, और उनको ऐसे देख कर के लोगों के अभी ये लॉकडाउन लगा जब से मैं हेल्प कर रही हूँ लोगों की, कई लोगों की मदद की हमने, हमारे कास्ट वालों की भी मदद की है और जो अनादर कास्ट है उनकी भी मदद की है, सब लोगों की मदद की है।
और जैसे अभी इस लॉकडाउन में मैंने देखा है लोगों को इतने जाना है, हमारी कास्ट को इतना मैंने पहले नहीं जाना था, पहले नहीं गई थी मैं कभी भी, लेकिन अभी बहुत जगह जाके आई हूँ, मैं देखी भी हूँ लोगों को कि नहीं यार लोगों की कितनी हालत खराब है। तो कई लोगों को मैंने बोला कि जब अपने पास इतनी अच्छी कला है, अपने पास इतना अच्छा मौका है कि आगे बढ़ने का, आगे करने का, तो जब आपकी लड़कियां हैं तो आप इनको क्यों नहीं बाहर निकालते, इनको क्यों नहीं डांस करने देते? नहीं नहीं हमारी बदनामी हो जाएगी, उन्होंने बोला नहीं नहीं हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारे फैमिली वाले पसंद नहीं करते। तो कई लोग तो ये सोच रख के उनकी बेटियों को आगे नहीं बढ़ाते और उनको डांस नहीं करने देते, बस इसीलिए। तो उन लोगों की सोच तो अपन चेंज कर नहीं सकते, बस यही है, मैं उनको बोल ही सकती हूँ और मैंने कई लोगों को बोला भी है। और कई लड़कियों को मैंने सिखाया है, कई लड़कियों को, जैसे मेरी मम्मी के पास आती थी, मेरे फैमिली की लड़कियां थी कि आप में हमारे को पैसे दे दो, हमारे ऊपर इतना कर्जा है, वो है। तो मैंने उनकी बेटियों को निकाला और उनको मैंने बोला मैं डांस सिखाऊंगी, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी बेटी को आगे बढ़ो, आप क्यों किसी के सामने हाथ फैला रहे हो? आप खुद एक ऐसे, आज मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी के पास आप आए हो तो मेरी मम्मी सक्सेसफुल है क्योंकि वो हम खड़े हैं और मेरी मम्मी कामयाब थी, मेरी मम्मी ने डांस किया। तो आप अपनी बेटी को डांस सिखाओ, खुद कमाओ क्या बात। और खुद करो। फिर मैंने उनको डांस सिखाया, मैंने उनको आगे बढ़ाया, आज वो पूरी दुनिया घूमती हैं, आज वो अच्छे अच्छे स्टेज पे परफॉर्म करती हैं और आज वो भी बहुत सक्सेसफुल हैं जिनको मैंने डांस सिखाया लड़कियों को। मुझे खुशी क्या होती है कि बात। भाई ये आगे हैं। तो यही चाहती हूँ कि मैं जितनी भी लड़कियां हैं वो भी उनकी तरह बने और उनकी तरह ही डांस सीखे, उनकी तरह ही किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, खुद अपना करे। तो यही चाहती हूँ मैं। क्या बात है। तमाम लोग आपसे, मैम आपके वेरी गुड। रूपचंद शुक्रिया जी, गुड मॉर्निंग सर जी। राहुल अरोड़ा जी, आशिक दैया जी धन्यवाद। करण कुमार जी सुपर गुड मॉर्निंग जी। सोनू दैया जी कह रहे हैं। स्वाति जोशी कह रही हैं आपकी नानी और मम्मी को सैल्यूट, अगर इंडिया की सभी लड़कियों को ऐसा सपोर्ट मिले तो हर घर में आपकी तरह इतने टैलेंट आगे आए। क्या बात है स्वाति मैम। ज्योति इंसान थिंकिंग मस्ट बी पॉजिटिव, वेरी गुड वर्क। कमल रतन जी, यस मैम यू आर राइट। मैम एक सवाल है लक्ष्मी मैम मेरा, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि कालबेलिया जो फोक डांस है उनकी पैकेजिंग बदलने की जरूरत है? आप पैकेजिंग से मेरा मतलब समझिएगा, एक आलू जो 10 रुपए किलो बिकता है, वही जब चिप्स बन जाता है तो 150 रुपए का हो जाता है वही आलू। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जो आपका जो परंपरागत जो डांस है या जो फोक डांस है, अगर इसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए, उसको थोड़ा सा प्रोफेशनली मिल जाए, तो आप मतलब ये कमाल कर सकती हैं, लड़कियां हो या लड़के हो, जो भी आप डांस कर रहे हैं कमाल हो सकता है। क्या ऐसा आपको लगता है? पैकेजिंग की जरूरत है? जी हाँ, ज़रूरत तो है। ये तो मैं चाहती हूँ, ये मतलब अभी मेरी सोच है, लेकिन और भी कई लड़के हैं उनकी क्या सोच है ये मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि ये डांस आगे बढ़े और इसको लोग छोटा नहीं समझे, इसको बड़ा समझे, अच्छा समझे कि नहीं यार कालबेलिया डांस बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल है। मैं तो यही चाहती हूँ, मेरी तो शुरू से ही सोच यही है, इसलिए ही इतनी मेहनत कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। क्योंकि मैं भी चाहती तो मैं भी होटलों में ही डांस कर सकती थी जैसे पहले करती थी, लेकिन आगे बढ़ना चाहती हूँ इसलिए कि भाई इस डांस को और भी दुनिया जाने और भी अपने राजस्थान को, कल्चर को और इस डांस को, और पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में इसका नाम हो, पूरे वर्ल्ड में ये जाने। अभी जितनी लड़के हैं वो तो सीखती हैं ये डांस, इसका नाम ही अभी कालबेलिया वर्ल्ड के नाम से फॉरनर्स ने, बाहर की जो लड़के हैं उन्होंने एक वो बनाई है लिंक, क्योंकि उसमें जितनी भी कालबेलिया जो डांसर्स हैं, अच्छी अच्छी टीचर हैं, वो डांस सिखाती हैं लड़कियों को। अभी लॉकडाउन में ये बना है नया। क्या आप डांस सिखा भी रहे हैं? पहला सवाल। लेकिन मैं हाँ दूसरा सवाल महत्वपूर्ण है मेरा, सुनिएगा। एक होता है डांस सिखाना, यानी किसी को डांस आता है, एक होता है उसे गाइड करना और बड़े मंच, हैंड होल्डिंग जिसको हम बोलते हैं, किसी का हाथ थामना और उसे बड़े मंच देना, उसे मंच प्रदान करना। तो क्या आपकी कुछ ऐसी प्लानिंग? आप डांस तो सिखा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो एक आम लड़कियां हैं, सपेरा समाज की हो या किसी भी समाज से हो,
क्या आप उनको मंच के लिए भी कुछ कोशिश कर रहे हैं कि उनको मंच मिल पाए, अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? करती हूँ ना मैं। अभी बाहर से जो फोनर्स आती हैं उनको मैं जैसे बाहर जाती हूँ तो उनको जहाँ मेरा कॉन्सर्ट होता है, जिस स्टेज पे मैं डांस करती हूँ उसी स्टेज पे मैं अपनी स्टूडेंट को भी लेके जाती हूँ, वहाँ पे उनको डांस करवाती हूँ। और अपने हिंदुस्तान में वो आती हैं तो हिंदुस्तान में भी जितने कॉन्सर्ट होते हैं वहाँ पे उनको मैं अपने साथ स्टेज पे परफॉर्म करवाती हूँ और उनको स्टेज देती हूँ, नहीं आप भी परफॉर्म करो मेरे साथ में, उनको खड़ा रखती हूँ बरोबर और उनको मैं अपने साथ डांस करवाती हूँ और स्टेज देती हूँ। उनको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं हमारी जो टीचर हैं वो हमें डांस भी सिखाती हैं और स्टेज भी देती हैं। ये बड़ी बात कर रहे हैं। मैंने राजस्थान में जो मुझे शख्सियत प्रोग्राम से सबसे बड़ी लर्निंग मिली है, मुझे ये मिली है, ख्याली सर राजस्थान के एक ऐसी शख्सियत रहे जिनका कॉमेडी में बहुत बड़ा नाम है। पीके मस्त सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है पीके मस्त सर। तो जितने भी नए लड़कों से मैंने बात करी जो नए कॉमेडी पे आ रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी पे, तो मुझे पता चला कहीं ना कहीं ख्याली सर ने सबको मंच देने की कोशिश करी है, हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। तो मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है, यहाँ जो बड़ा बन जाता है वो दूसरों का हाथ पकड़ना शुरू कर देता है। ये राजस्थान की कल्चर कहिए या आपकी सोच नजरिया कहिए, बहुत बड़ी बात है। तो मैं जो अगला सवाल लक्ष्मी में पूछूं, शख्सियत कोई भी हो उनके साथ में क्या बात है। आशिक भाई आपका स्वागत है। अजय नागर जी, प्रेजवर्दी एफर्ट्स टू प्रेजेंट दीज ग्रेट पर्सनैलिटीज, फीलिंग हैप्पी टू सी देम, थैंक्स एसकेडी। मैम तमाम आपका जो मेहनत और संघर्ष और आपका जो जुनून रहा है तमाम लोगों को प्रभावित कर रहा है वो। और बलदेव कुमार सेवका साहब लिख रहे हैं, नमस्कार जी, स्वागत है सर। हिमांशु यादव जी, वेरी नाइस। रॉयल सांगरिया जी, क्या बात है, वो लिख रहे हैं सर आपने तो एसकेडी के झंडे गाड़ दिए। क्या करें सर, सब आपका प्यार, सब आप तमाम लोगों का सहयोग है, मैंने नहीं गाड़े हैं, ये तो हम तमाम सब ने मिलकर इस पूरे परिवार ने गाड़े हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का जिसने इसे परिवार बनाया है। क्या बात है। एक सवाल है, अब ये सवाल तो है आउट ऑफ द बॉक्स पर मैं ले लेता हूँ। रामकुमार रेवार साहब कह रहे हैं, लक्ष्मी मैम राजस्थान में आपका समाज राजनीति में बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है, आप अपना मन से जवाब देना चाहें जैसा दे दीजिएगा। राजस्थान में आपका समाज राजनीति में बहुत पिछड़ा हुआ है, क्या आप राजनीति में आगे आकर अपने समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहेंगे? राजनीति में तो नहीं, मुझे मेरे डांस के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। बस यही है, मैं तो लोगों से बस विनती करना चाहती हूँ कि भाई जितने भी आर्टिस्ट हैं और जितनी भी हमारे समाज के लोग हैं या जो भी अनादर समाज के लोग हैं उनकी हेल्प करें। और मैं राजनीति में भी नहीं आना चाहती क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मेरे को अपने डांस से, मैं अपने डांस को और भी आगे ले जाना चाहती हूँ और अभी तो कुछ भी नहीं किया है मैंने, और भी मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ मेरे डांस के प्रति और अपने राजस्थान के लिए और इस डांस के लिए कि पूरी दुनिया जाने, पूरे वर्ल्ड में इसका नाम हो और इसको एक अच्छा स्टेज मिले। और भी जितनी भी लड़कियां हैं उनको भी अच्छा स्टेज मिले, मैं उनको भी बताना चाहती हूँ। उनको भी अभी मैं जाती हूँ, गाँव में जाती हूँ, लोगों को देखती हूँ, मिलती हूँ, लड़कियों को मिलती हूँ, उनके माँ बाप से बात करती हूँ। तो कई लोग अच्छी सोच रखते हैं, कई लोग अच्छी सोच नहीं रखते हैं, तो वो भी पता लगता है कि नहीं इनकी सोच अच्छी है या इनकी सोच अच्छी है। कौन मम्मी अपनी बेटी को सपोर्ट करती है या कौन पापा अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं, तो ये भी पता लगता है। तो अभी यही कर रही हूँ मैं, गांव में जाके जो गरीब फैमिली हैं, जो टेंट लगा के रहते हैं लोग, उनके घर जाके उनके अच्छी लड़कियां हैं, बड़ी बड़ी लड़कियां, में अपनी बेटियों को आप आगे बढ़ाइए, तो फिर उनकी सोच मुझे पता लगती है कि हाँ ये अपनी बेटी के साथ हैं या समाज के साथ है, ये पता लगता है। तो यही पता करने की मैं अभी कोशिश कर रही हूँ और ये मैं अपने आप से कर रही हूँ। राजनीति में तो अभी मुझे बिल्कुल नहीं आना है और नहीं मैंने सोचा है। और मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ बहुत बहुत, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने डांस के लिए सोचा है और मैं ऐसे ही अपनी कास्ट को आगे बढ़ा। रामकुमार रेवाड़ साहब लिख रहे हैं, लक्ष्मी सपेरा जी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, आपका जो संकल्प है वो साकार हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। कमल रतन जी लिख रहे हैं, बहुत आर ग्रेट पर्सनैलिटी, थैंक्स एसकेडी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। रोहित कुमार जी कैसे हैं? मैं बहुत शानदार हूँ। रोहित भाई आप कैसे हो? सारिका पारिक जी, बीएससी बीएड सेकंड ईयर, गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, थैंक्स। आशिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके कमेंट के लिए। सक्सेस के साथ सुनने और देखने का और भी मजा आता है, क्या बात है। काल के लिए डांस बहुत बड़ा है, ये डांस बहुत बड़ा और अच्छा भी है। रमेश कुमार सोनी जी, मैं मेरा एक सवाल, जिंदगी में कोई दो घटनाएं बताइए मुझे, दो घटनाएं। एक, अब
जब आपको डांस करते हुए ऐसा लगा हो कि यार मैं कर क्या रही हूँ, कुछ देख, कुछ मतलब दुख हुआ, मलाल हुआ हो, गुस्सा आया हो कि कोई देखता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं, और एक तब जब आपको गर्व हुआ हो कि हाँ आज मैंने कुछ किया है। जब ऐसा होता है ना कई बार कि मैंने उस स्टेज पे किया, वहां इतने लोग थे, उन्होंने तालियां बजाई, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, तो कोई ऐसी तो घटनाएं आप मुझे जिक्र कर सकते हैं क्या? मान लो जब आप चौकी डाली में डांस कर रही थी तब लगता था यार ये तो खाना खाने आते हैं, देखता ही नहीं कोई, और फिर एक ऐसा हुआ कि दुनिया आपको देखने आई हो। हाँ, जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं डांस करती थी होटल्स में और पापा के साथ जब जाती थी प्रोग्राम में, तो वहाँ पर होटल में ये होता था कि लोग खाना खाने के लिए आते थे सिर्फ, वो प्रोग्राम देखने के लिए नहीं आते थे, और वो सिर्फ खाना ही खाने के लिए आते थे। सिर्फ ठीक है किसी ने देखा या बस ऐसे कोई 10 रुपए दे गया, कोई 20 रुपए दे गया, गिफ्ट दे के जाते थे, तब मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मेरे को बहुत गुस्सा आता था। मैं पापा को कहती थी, पापा यही होता है कि डांस, जिस चीज़ के लिए मैं इतनी लगन रखती थी, इतना प्यार करती थी, तो इस चीज़ से मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं चाहती थी कि नहीं, इसको मैं और आगे लेके जाऊँ। तो पापा कहते हैं, बेटा ये तो अपन करते हैं, लेकिन नसीब है अगर अच्छे अच्छे स्टेज भी होते हैं जहाँ पे लोग तालियां भी बजाते हैं और लोग बहुत इज्जत भी करते हैं इस डांस की। कि ऐसा भी होता है कि पापा? हाँ बेटा, होता है ऐसा कि आप अगर मेहनत करोगे, आगे जाओगे, तो शायद आपके भी नसीब में ये स्टेज हो। और फिर मैंने सोच लिया वहीं से कि बस मुझे आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है और मुझे वो ही स्टेज हासिल करना है जहाँ पर लोग तालियां बजाते हैं, लोग इज्जत करते हैं इस डांस का। और दूसरी बार फिर मैं अपने हस्बैंड से मिली, वहाँ गई और फिर उनका उनका भी बहुत नाम था। फिर मैंने फर्स्ट टाइम उनके साथ ही देखा है अच्छे स्टेज और अच्छे फेस्टिवल। और जिन लोगों के साथ मैंने पहले काम किया था, उन लोगों के साथ तो ठीक है मैंने किया है, अच्छे स्टेज थे, वो भी अच्छे प्रोग्राम थे। लेकिन जो स्टेज मैं चाहती थी और जो मेरे पापा बताते थे, वो स्टेज मैंने अपने हस्बैंड के साथ देखे और उनके साथ मैंने प्रोग्राम किया, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, बहुत अच्छे अच्छे फेस्टिवल किए और मुझे बहुत अच्छा लगा। और गुस्सा तो मुझे एक बार ही आया था जब मैं काम करती थी, शुरू में मेरे पापा के साथ प्रोग्राम में जाती थी, वहाँ होटल पे लोग ऐसे पैसे दे के जाते थे, डांस नहीं देखते थे, खाना खाते थे सिर्फ। तब मेरे को बहुत अजीब सा लगता था, बहुत गुस्सा आता था कि कैसे लोग हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये लोग दिल से देख नहीं रहे, और हम इतना पसीना पसीना हो जाते थे जब डांस करते थे, पूरा इतना भयंकर, मतलब जोश से डांस करते थे हम तो, और लोग ध्यान ही नहीं देते थे, तो फिर गुस्सा आता था बहुत। तो फर्स्ट टाइम में आया था गुस्सा। साथियों, अगर आप लक्ष्मी मैम के बारे में जो कमेंट्स लिख रहे हैं और आप इतना मान सम्मान दे रहे हैं, अगर ये मान सम्मान सच्चा है तो अपने आप से एक वादा करते हैं चलिए कि आइंदा जब कभी हम एक ऐसे लोकल डांस को देखेंगे, जब हम चौकी ढानी जाएंगे, किसी होटल में जाएंगे और वहां कोई डांस कर रही होंगी, कोई मोहतरमा या कोई भी लड़का, कोई भी, तो शायद आइंदा हम उनकी मेहनत की इज्जत करेंगे। हम जो पैसे देंगे, दान देंगे, गिफ्ट देंगे, वो तो आप देंगे ही देंगे, लेकिन 5 मिनट भी देखेंगे तो इतनी शिद्दत से देखेंगे कि उसे लगे कि मेरी कला की कद्र की जा रही है, मेरी कला की इज्जत की जा रही है, तो सच्ची बात समझिएगा। वरना तो फिर ये है कि यही आपने बातें निवेदन मेरा है आप सबसे, यही निवेदन है, क्योंकि वो जो डांस करती हैं वहाँ पर वो बहुत मेहनत करती हैं, और मैं तो वहाँ से आई हूँ, मुझे पता है, मैंने वहाँ पर डांस किया है, काम किया, वो बहुत मेहनत करती है। अगर आप 1 मिनट भी खड़े होके वहाँ पर डांस देख के ताली बजा के आए तो उनको बहुत खुशी होगी और उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है, बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल लक्ष्मी मैम, मैं बात बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। आशिक जी कह रहे हैं मैडम बीकानेर आपका जब कभी भी आना हो तो हमें बताइएगा, हम बिल्कुल आपसे मिलना चाहेंगे। मदन कुमार जी कह रहे हैं क्या बात है लक्ष्मी जी मैम, आपने अपना जीवन अपने डांस को ही समर्पित कर दिया है, इसके अलावा आपकी अपने समाज को आगे बढ़ाने की सोच भी बहुत अच्छी है। मदन सर के बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं। वकार अहमद जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, वॉचिंग फ्रॉम कश्मीर। वकार अहमद जी स्वागत है आपका। विमल परमार नाइस। रमेश कुमार सोनी जी, अब हम रमेश कुमार सोनी जी, बिल्कुल अमर जी, ये वादा रहा, क्या बात है। देखिए रमेश कुमार सोनी जी का तो वादा भी आ गया है कि आज के बाद जब भी वो किसी व्यक्ति को देखेंगे इस तरह डांस करते हुए तो बिल्कुल मान सम्मान के साथ देखेंगे और तवज्जो देंगे। क्या बात है, यकीन जानिए वो तवज्जो बहुत बड़ी चीज है। आपकी जरा सी तवज्जो
किसी की कला को निखारने में, किसी को आगे बढ़ने में, किसी को अच्छा में, छोड़ दो सब कुछ, किसी ने जो मेहनत की है वो केवल वैसे डांस नहीं हो जाता है, वो उसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस लगती है। नेपाल बराड़ जी कह रहे मोटिवेशन जरूरी है, क्या बात। लक्ष्मी मैम, मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप चाहे वो कालबेलिया डांसर्स हो या कालबेलिया डांस देखने वाले हो, चाहे डांस करने वाले हो या डांस देखने वाले हो, आप क्या कहना चाहते हैं? मैसेज क्या है आपका? क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं जो डांस कर रहे हैं? पहले तो क्या कहना चाहते हैं जो सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, कि वो कला पे भी ध्यान दें और उस कला को लोगों तक पहुंचाना कैसे, इस पे भी ध्यान दें, ट्रेनिंग लें, जो भी आप कहना चाहते हैं, और देखने वालों से। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ जो डांस सीख रहे हैं उनको, कि मेहनत करें, और सिर्फ अगर आप डांस से ही प्यार करते हैं तो फिर डांस से ही प्यार कीजिए, उस पे ही ध्यान दीजिए, और डांस से इतना प्यार कीजिए कि वो आप इस डांस को इतना आगे लेके जा सके। आप और मेहनत कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और दिल से कीजिए, और जो भी अपन दिल से करते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल होता है और हमेशा ही सक्सेसफुल होता है। हमेशा ही अगर दिल से अगर कोई काम करेंगे तो वो आगे ही बढ़ता है। और जो डांस देखते हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस डांस की आप देखकर इज्जत कीजिए, उस डांस के लिए आप तालियां बजाइए, उनको उस डांस को आप भी दिल से देखिए तो आपको भी अच्छा लगेगा। आप ऐसे देखेंगे, इग्नोर करके देखेंगे, हाँ ठीक है डांस कर रही है, ऐसे नहीं, आप दिल से देखिए उस डांस को कि वो लड़की कितनी मेहनत कर रही है, कितना अगर कोई म्यूजिशियन है वो कितनी मेहनत कर रहा है, और आपके सामने ये डांस लाने से पहले वो घर में कितनी मेहनत करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितने लोगों की बातें सुनती हैं, फिर उसके बाद वो स्टेज पे आती हैं। वो ऐसे ही स्टेज पे नहीं आती हैं सीधा, क्योंकि बहुत लोगों की उनको बातें सहन करनी पड़ती हैं, बहुत लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं और बहुत उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं। उसके बाद वो स्टेज पे आती है, उसके बाद आपके सामने वो परफॉर्म करती हैं। और जो परफॉर्म करते हैं उनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि वो और इस काम को मेहनत करें, और इस काम को, इस डांस को, और इस पूरे अपने जितने भी डांस है, म्यूजिशियन हैं जो ढोलक बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, जो सिंगर हैं, वो अपने कला से प्यार करें, इस कला को आगे बढ़ाएं। बस ये कहना चाहती हूँ। और आप चाहते तो मेरे हस्बैंड से मिलना, मैं उनसे मिलवाती हूँ, आगे वो जी। एक बार सर से भी मुलाकात करवा दीजिए। नमस्कार सर सभी को। सर सादर नमस्कार सर, बहुत बहुत पहले, क्या बात है, अरे वाह, ये चेहरा तो हम सबका जाना पहचाना देखा हुआ चेहरा है। जयपुर बीट्स के हमारे फारूक खान साहब हमारे साथ हैं। मैम बड़ी तारीफ कर रहे थे सर आपकी, आपने इतना सपोर्ट किया है, उन्हें इतनी मदद की है हर चीज में, आप उनके साथ खड़े रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये बात सर। सर देखो, सबसे पहला ये है कि जिनकी जो मेहनत होती है, जिसकी लगन होती है जिस काम में, और अगर थोड़ा सा अगर हेल्प मिल जाए उनको तो वो चार चांद लगा देती है। क्या बात है सर, क्या बात है। तो ये बहुत अच्छी है, टैलेंटेड है। अगर टैलेंटेड ना होती तो शादी थोड़ी करता। क्या बात, ये बिल्कुल बड़ी बात है सर। और इससे सोच जी, क्योंकि ये बहुत अच्छी टैलेंटेड है और इन्होंने हिंदुस्तान का भी बहुत अच्छा नाम रोशन किया। हम तो सिर्फ सपोर्टर हैं, काम तो सब इनका है, हम तो सपोर्टर हैं। सर ऐसे सपोर्टर हो जाए ना, यकीन जानिए हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की जो औरतें हैं ना, इनसे ज्यादा टैलेंट, इनसे ज्यादा खूबी मुझे नहीं लगता कहीं दुनिया में पाई जाए। आप तो सर विदेश में भी रहे हैं, फ्रांस में रहे हैं काफी समय, क्या अनुभव है फारूक सर आपका आर्ट को लेके, टैलेंट को लेके? इस फ्रांस का इतना तगड़ा चस्का था मुझे। मेरे फादर हिंदुस्तान के टॉप ग्रेड सारंगी वादन थे। अच्छा जी सर, क्या नाम था सर का? उस्ताद रमजान खान साहब नाम था उनका, और रेडियो आकाशवाणी पे थे वो। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड, पूरी आदि फैमिली इंडस्ट्री में है। खुद की फैमिली, हम लोग इधर, फादर बहुत बड़े आर्टिस्ट से, जहाँ और जूरी मेंबर थे, जहाँ से आर्टिस्टों को ग्रेड मिलता है। फारूक सर, संजीव सर, नेटवर्क इशू है क्या इस समय? फारूक सर एक बार और रिपीट करेंगे क्या? तो
दूसरा राजस्थान की जान के दर्शन हो गए सर जी, वेरी वेरी नाइस, क्या बात है। भवानी जस्सू जी नमस्कार, खान सर, रमेश कुमार सोमनी जी क्या बात है, सलाम वालेकुम खान साहब, बिल्कुल सलाम वालेकुम आशिक जी, रमेश कुमार सोनी जी आप जैसे सपोर्टर को दिल से धन्यवाद, क्या बात है। ये बिल्कुल सोनी सर, मैं भी यही कह रहा था रमेश सर कि यकीन जानिए वो ताकत है। जी 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 सर, सॉरी वो नेटवर्क एक इशू हो रहा था। जी सर, सर तमाम लोग आपके लिए बोल रहे हैं कि आप जैसे सपोर्टर को दिल से धन्यवाद। भवानी जस्सू जी राजस्थान की शान के दर्शन हो गए सर जी, वेरी वेरी नाइस, आपके लिए बोल रहे हैं। सपोर्ट करता हूँ जी, आप दोनों के लिए मैं एक शेर पढ़ देता हूं सर, और उससे डॉक्टर कौर बेचैन के शेर से मैं मेरी बात खत्म करूंगा। आप दोनों के लिए, ये आप दोनों के लिए, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, ये आप दोनों के लिए है, एक दूसरे से आप बोल रहे हैं, ये आप दोनों के लिए है कि सारी धरा भी साथ दे, हाँ जी हाँ जी, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है। डॉक्टर कौर बेचैन साहब लिखते हैं कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अगर हम अपना पार्टनर, हमारी फैमिली मेंबर को हमें साथ देंगे तो यकीन जानिए हमारे जो सपने रेंग रहे हैं, जो चल रहे हैं, वो दौड़ना शुरू करते हैं, वो उड़ना शुरू कर दें। मैं सैल्यूट करता हूं आप दोनों को, और ईश्वर करे जोड़ी बनी रहे और आप लोग खूब तरक्की करें, खूब कामयाबी हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया श्री कुशालदास विश्वविद्यालय की तरफ से आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर और पूरे मैनेजमेंट की तरफ से मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच जी। मैडम मदन कुमार जी, आज हमारे साथ एक शख्सियत, एक साथ दो शख्सियत से रूबरू हो गए, बिल्कुल सही बात कही है मदन सर। चेतराम चाहर साहब लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग विमल परमार जी, फैमिली सपोर्ट के बिना, बिल्कुल आप बहुत बड़ी। मैं तमाम देखने वालों से एक बात कहता हूं, मेरा एक सवाल है दोस्तों, हम कहते हैं मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, मेरे दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिला, मेरे रिश्तेदारों का, फलाना का। मेरा एक सवाल समझना, क्या हम किसी की फैमिली नहीं है? क्या हम किसी के दोस्त नहीं है? क्या हम किसी के रिश्तेदार नहीं है? हर बार हम यही थोड़ी देखेंगे मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। मेरा सवाल ये है, क्या मैं किसी का सपोर्ट बना? क्या मैंने किसी को सपोर्ट किया? क्या मेरी फैमिली में जब मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरे किसी घर में मेरे किसी भाई बहन को जरूरत पड़ी, क्या मैं उनको सपोर्ट में खड़ा हुआ? क्या मेरे किसी दोस्त ने जब हार मान रहा हो, जब वो गिर रहा हो, जब उसको नेगेटिविटी आ रही हो, तब मैं उसका सपोर्ट बना? हम हमेशा ये तो सोचते हैं कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला, हमें ये सोचना होगा कि क्या मैं किसी का सपोर्ट बना हूं। और अगर हम सपोर्ट बनना शुरू कर देंगे तो यकीन जानिए हम खुद ऑटोमेटिकली अपने आप को सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं तमाम लोगों का, मदन कुमार जी आज हमें एक साथ दो, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट अमर सर, कमल रतन जी, रमेश कुमार खान सर, अगर आपको सुना देते तो नहले दहला हो जाता सर। आज सर नेटवर्क इशू की वजह से, और मैं देखिए इस तरह बिल्कुल डिमांड भी नहीं कर पाया तुरंत। थैंक्स एसकेडी यूनिवर्सिटी, मदन कुमार साहब लिख रहे हैं। मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और दोस्तों आज के लिए मैं अलविदा कहूंगा, आज के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। फिर मुलाकात होगी 10 बजे शख्सियत कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ। जय हिंद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों कल बजे 10। मेरे सभी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, रिसर्च स्कॉलर्स को मैं बताना चाहता हूं कि 4 जून को सुबह 11 बजे एसकेडी यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पर एक स्पोर्ट्स का पूरा पैनल आ रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रोफेसर, डायरेक्टर स्पोर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, लाइव रहेंगे। तो मेरा सभी छात्रों से, रिसर्च स्कॉलर से अनुरोध है, निवेदन है कि वो 4 जून को सुबह 11 बजे एसकेडी यूनिवर्सिटी फेसबुक पर लाइव रहें, अपना नाम लिखें, कक्षा का नाम लिखें, सब्जेक्ट लिखें और कमेंट्स दें। तो सभी 4 जून को सुबह 11 बजे मिलते हैं एसकेडी यूनिवर्सिटी फेसबुक पेज पर लाइव। थैंक यू।